इस कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो बर्फानी मैदान में खड़ा है। वह एक सील का पेट काटता है और अपना पांव सील के पेट के अंदर रख देता है, जिससे वह अपने पांव के जख्मों की पट्टी कर सके और आगे का सफर तय कर सके। यह आदमी क्लेमेंस नाम का एक सोल्जर है जो इस बर्फानी मैदान में हजारों किलोमीटर का सफर अकेले तय करने निकला है। यहीं से सीन कट होकर हमें क्लेमेंस के अतीत में ले जाता है, जहां उसकी कहानी शुरू होती है। ये समय 1945 का है। क्लेमेंस एक जर्मन सोल्जर है जिसे युद्ध के दौरान रूसी सोल्जरों ने पकड़ लिया है। सभी जर्मन सोल्जरों को 25 साल की सजा सुनाई जाती है और उन्हें करीब 10,000 किलोमीटर दूर एक बर्फानी जेल में भेजा जाता है। ये जेल ऐसी है जिसमें ना कोई दरवाजा है और ना कोई दीवार, लेकिन फिर भी यहां से कोई भाग नहीं सकता क्योंकि बर्फीले इलाके में बिना खाना और पानी के 10,000 किलोमीटर का सफर तय करना असंभव है। क्लेमेंस और उसके साथियों को 8,000 मील तक ट्रेन से ले जाया जाता है और फिर 2,000 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। इस सफर के दौरान उन्हें बहुत कम खाना दिया जाता है और ठंड भी बहुत अधिक होती है। इस कठिन यात्रा के दौरान कई लोग भूख और ठंड से मर जाते हैं, लेकिन बाकी कैदियों के पास कोई और विकल्प नहीं होता सिवाय चलने के। लगभग 1.5 साल की कठिन यात्रा के बाद वे लोग अपनी जेल में पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही बहुत सारे जर्मन सोल्जर काम कर रहे होते हैं। अब क्लेमेंस और उसके साथियों को भी माइंस में काम करने के लिए लगाया जाता है। कई सालों की कड़ी मेहनत और रूसी सोल्जरों के अत्याचारों के बाद क्लेमेंस को यकीन हो जाता है कि एक दिन वो यहां से भाग निकलेगा। उसकी पत्नी और बेटी उसके भागने का कारण थे। एक दिन क्लेमेंस को मौका मिल जाता है और वो कोयला ले जाने वाली वैगन के अंदर छुप जाता है। उसे लगता है कि अब वो बच गया है और अपने शहर लौट जाएगा, लेकिन उसकी बदकिस्मती से उसे एक रूसी सोल्जर पकड़ लेता है। सजा के तौर पर क्लेमेंस को ओपन एयर सेल में बंद कर दिया जाता है। ठंड और बारिश ने उसकी तबीयत बहुत खराब कर दी। सुबह होते ही वार्डन उसे जेल से निकालकर कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब क्लेमेंस माइन के अंदर जाता है तो उसे समझ आता है कि उसके साथी उसे मारने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि वार्डन ने उनकी 5 दिन की खाना बंद कर दी थी। क्लेमेंस को बुरी तरह पीटा जाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी हालत सुधारता है। होश में आते ही क्लेमेंस डॉक्टर से अपनी पत्नी को एक पत्र लिखने की विनती करता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि यहां से कोई भी पत्र बाहर नहीं जा सकता। डॉक्टर क्लेमेंस को अपनी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि वो भी एक जर्मन सोल्जर थे और यहां एक कैदी बनकर आए थे। उन्होंने भी यहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। डॉक्टर क्लेमेंस की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर उसे एक ओवरकोट, खाना, बंदूक, गोलियां और कंपास देते हैं। रात के अंधेरे में क्लेमेंस वहां से बाहर निकल जाता है। क्लेमेंस जानता है कि उसे घर तक पहुंचने के लिए 14,000 किलोमीटर का सफर तय करना है। लगातार चलता रहता है और जैसे ही उसके भागने की खबर वार्डन को मिलती है तो वो जांच शुरू करते हैं। 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन क्लेमेंस नहीं मिलता। रिसर्च टीम को लगता है कि क्लेमेंस मर गया होगा, लेकिन वार्डन जानते थे कि क्लेमेंस बहुत मजबूत है। क्लेमेंस को भागे हुए 15 दिन हो चुके हैं, खाना खत्म हो चुका है और उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। उसके पांव बर्फ के ठंडे पानी में चले जाते हैं, जिससे उसकी टांग जख्मी हो जाती है। पांव में दर्द के बावजूद वो सील का शिकार करता है और उसका पेट काटकर अपने पांव की पट्टी करता है। यह वही सीन था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। पट्टी करने से उसके पांव को आराम मिलता है और वो सफर जारी रखता है। अचानक उसे एक दरख्त दिखाई देता है। दरख्त देखकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि बर्फीला इलाका खत्म होने वाला है और जंगल शुरू होने वाला है। वो लकड़ियां जमा करके आग जलाता है और सुकून से रात गुजारता है। लेकिन अगली रात बर्फानी तूफान आता है और दरख्त टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है। कुछ शिकारी उसे बचा लेते हैं और वो अपनी यात्रा जारी रखता है। क्लेमेंस को भागे हुए 2 साल हो चुके हैं। वो दरिया पार करने का फैसला करता है, लेकिन दरिया में तूफान आ जाता है। उसका साथी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेमेंस बच जाता है। भेड़ियों से घिरने पर एक आदमी उसे बचाता है और अपने गांव ले जाता है। गांव के लोग उसे खाना और कपड़े देते हैं और एक डॉग भी देते हैं। क्लेमेंस उनका शुक्रिया अदा करके अपनी यात्रा जारी रखता है और 1 साल बाद वो बर्फानी इलाके से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। एक फैक्ट्री में उसे मदद मिलती है, लेकिन फैक्ट्री का मालिक उसके वांटेड पोस्टर देख चुका होता है।
वार्डन को खबर कर दी जाती है और वार्डन स्टेशन पर उसका इंतजार करते हैं। क्लेमेंस का डॉग उसे बचा लेता है और वो वार्डन के सोल्जरों से बच निकलता है। कई महीने गुजर जाते हैं और वो सेंट्रल एशिया के एक शहर में पहुंचता है। उसे भूख लगी होती है, लेकिन पास में पैसे नहीं होते। एक लड़का उसकी पॉकेट में ब्रेड का टुकड़ा डाल जाता है। वह एक चर्च में चला जाता है, जहां एक आदमी उसकी मदद करता है और उसे पासपोर्ट देता है। क्लेमेंस पासपोर्ट लेकर बॉर्डर की तरफ जाता है। बॉर्डर पर वार्डन उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वह किसी तरह बच निकलता है। वार्डन उसे जाने देता है और कहता है कि यह लड़ाई 2 सोल्जर्स के बीच थी और तुम जीत गए। क्लेमेंस अपने मुल्क जर्मनी वापस लौट जाता है। वह चर्च में अपनी पत्नी और बेटी से मिलता है। उसकी बेटी खुशी से उसे गले लगा लेती है और उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। क्लेमेंस ने 7.5 साल की कठिनाइयों को पार करके अपने परिवार से मिलने का लंबा सफर तय किया था। अब वह अपनी आगे की जिंदगी अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी गुजारने वाला था। यहीं पर क्लेमेंस की कहानी खत्म होती है। आशा है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।